मेरा नाम शुभम है और मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मुझे याद है जब मेरी 12वीं की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी। एग्ज़ाम के बाद 1-2 महीने की लंबी छुट्टियाँ थी, इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियाँ बिताने जाने वाला था। मामा का गांव अंशीबारी घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाके के बीचों बीच है। गांव छोटा है इसलिए इस गांव से एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब मैं काफ़ी खुश था। शहर से काफ़ी दूर, ना कोई गाड़ियों के शोर और ना ही प्रदूषण। बस से उतरते ही मामा मुझे लेने के लिए खड़े ही थे। मैं गांव आया इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती है और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब मैं घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। घर पर मेरे आने की वजह से सब लोग बहुत खुश थे। इतना सफ़र करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। वैसे गांव में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं। मामा के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले ही उठ गए थे। वैसे वो उनका रोज़ का समय था। सुबह जब मैं, राजू और सुरेश चाय पी रहे थे तब राजू बोला कि आज हम दोपहर को जंगली पहाड़ पर घूमने जाएंगे। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। हमने ये प्लान मामी को बताया। मामी ने इजाज़त दे दी। हमारा प्लान शाम को आने का था, इसलिए मामी ने हम तीनों के लिए टिफ़िन बनाया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब 30 मिनट तक चलते हुए जाना था। हम गांव से बाहर निकले, फिर खेत से होते हुए हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़ी देर जंगल के बाद बड़ी पहाड़ियाँ थी। हम लोग पहाड़ पर चढ़कर ऊपर पहुँचे और उसके बाद हम लोगों ने टिफ़िन खाया। ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा था। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर तक लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामा भी खेत से लौट रहे थे। हमने उनको हमारी सारी बात बताई। मैं आज भी काफ़ी थक गया था और राजू और सुरेश भी, इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था वो काफ़ी डरावना था। मुझे याद है उस दिन करीब रात के 2 बजे मुझे सुरेश की आवाज़ आई और मैं जग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। तभी फिर से मुझे सुरेश की आवाज़ आई। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैं सोच रहा था ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। मैंने लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर गया, लेकिन मैंने जो देखा वो काफ़ी डरा देने वाला था। वो सुरेश तो था, लेकिन लग नहीं रहा था। वो अपनी आंखें चालू बंद कर रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? तभी उसने कहा, शुभम, मेरा मोबाइल फ़ोन पहाड़ी पर रह गया है, चलो जाकर लेकर आते हैं। मैं गुस्से से बोला, तुमने खरी में टाइम देखा कि नहीं? ये कहते हुए मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब बेहोश होने वाला था, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया, घर वाले सब उठ गए। मैं अचानक से ज़मीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वहाँ से गायब हो गया। मुझे मामा ने उठाया। तब तक सुरेश और रमेश मेरे सामने खड़े थे। वो लोग शक्ल से काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? तभी सुरेश ने कहा, नहीं शुभम, मैं अभी उठा हूँ तुम्हारी आवाज़ से। ये सुनकर मैं तो काँपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर में बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ था शुभम? मैंने सारी कहानियाँ बताई। मेरी कहानी सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सोने को कहा। मानो मामा को सब पता है, लेकिन डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह जब मैं उठा तब मामा घर पर ही थे। आज वो खेत पर नहीं गए थे। जब मैं चाय पी रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, रात को तुम जिसे मिले थे वो एक पीछा सकवा था। ये सुनकर मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई। सकवा क्या होता है मुझे पता था। मामा बोले कि इस गांव में सकवा है। हमारा घर जंगल के काफ़ी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़की की लाश मिली थी, उसके घर के थोड़ी दूर जंगल में। वो काम इसी सकवा का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था, इसलिए वो यह घर तक पहुंचा। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर पर लौट आया। आज भी जब मैं ये मंजर याद करता हूँ
तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ। मामा के गाँव बुलाने पर मैं 10 बार सोचता हूँ। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।